जैसे आप पूछिए ना, आपको जो पूछना है उसमें क्या हाँ, सुन। यहाँ हाँ पे ये पता ये ठीक। एक आप ये बताइए कह रहे क्या हैं बोल कि रहा है। हाँ खुद सुन समझ करके आप मुझे बताइए क्या बोल रहा है, तो फिर उस पर हाँ कुछ कहूँगा। यहाँ पे पुनर्जन्म के विषय में हमें आत्मा और जो कर्म फल है उसके दो पहलू के आधार से हमें ये कहा जाता है कि पाप और पुण्य के अनुसार ही एक जन्म आधारित कर्म फल मिलता है। तो इनके हिसाब से पुनर्जन्म क्यों होता है ये इसके कारण बता रहे हैं। तीन तरीके से एक पनिशमेंट होता है ना कर्म फल के अनुसार। एक एक होता है कि ईश्वर ने कयामत के दिन फैसला करना है। एक पहलू ये हो गया। एक पहलू नहीं ये तो हो गया कयामत कि कयामत जो मानते हैं ना, वे लोग तो नहीं मानते हैं कि कभी पुनर्जन्म होता है। ये एक पहलू हो गया। एक वे तो दूसरा पहलू ये पुनर्जन्म हो गया मानते ही कि नहीं है, उनकी तो बात ही खत्म हो गई। हम्म। हाँ, मैं एक और पहलू ये कह रहे हैं कि जो पशु योनि में जन्म लेने के लिए एक कर्म फल के अनुसार उनको एक पनिशमेंट हो या जो भी हो उनके ये मिलता है। तो तीसरा पहलू ये है कि पुनर्जन्म के अनुसार एक जाति में वो पैदा होते हैं। तो इसके आधार से वे विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप इन तीनों में किस तरीके से आप पुनर्जन्म को देखते हैं? किस तरीके से एक हमारे समाज में एक असर पड़ा इसके ये व्याख्यान से? मतलब कि आप पहले क्या जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। हाँ, ये तो पहले उसके परिणाम इस तीन पहलू में आपने पशु पशु योनि में आपने सुन लिया। एक पनिशमेंट ये सुन लिया, पुनर्जन्म लेके किसी जाति विशेष में उनको जन्म देने के लिए एक पनिशमेंट दिया जाता है। ये भी एक पहलू है अगर देखा जाए तो इसके आधार से आप किस तरीके से आप पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे? अगर हमारे धर्म में पुनर्जन्म के विषय में अगर कहा गया है तो मैं तो ये कहूंगा कि ये पनिशमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। हम्म, हाँ, ये सिर्फ व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए होता है कि अपने को इवॉल्व करे वो। जिस तरह हम्म, का अनुभव उसको बाकी है, जिस तरह के हम्म, अनुभव को वो नहीं सीख पाया है, हम्म, तो उसको वो अनुभव दिया जाता है। कोई उसको एक पनिशमेंट के रूप में ले सकता है, लेकिन कोई उसको जो है एक इस अर्थ में हम्म, ले सकता है कि नहीं, मुझे इससे कुछ सीखना है। हम्म, जैसे कि जो पढ़ने में कमजोर लड़का होता है ना, वो पढ़ाई को पनिशमेंट के रूप में लेता है, हम्म, लेकिन जो पढ़ने में अच्छा होता है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है कि हम्म, हमको ये मौका मिला है, मैं इसमें सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, हम्म, तो ये हम्म, पनिशमेंट मेरी समझ से नहीं है, ईश्वर की तरफ से कोई ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि हम लोग हम्म, को एक अलग परिस्थिति में रखा जाता है कि ताकि वहां से हम एक बेहतर चीज समझ सकें और वहां से अपना एक अच्छा अनुभव ले करके हम्म। और वहां से फिर निकल सकें, फिर दूसरे प्रकार के अनुभव में जाएं। पशु योनि, हाँ, पशु योनि की। हाँ, कोई भी योनि है, चाहे पशु है, चाहे वनस्पति की योनि है, चाहे किसी भी स्थान पर वो जन्मा, कीड़ा मकोड़ा या जो भी जन्मता है वह, हम्म। तो वो उसके सारे जो जन्म है वो एक सीखने के लिए, एक बेहतर होने के लिए है। तो ये एक पहलू हो गया। आप ये कह रहे हैं कि इसके ये हो सकता है विकास के लिए आप एक हाँ, माध्यम कह रहे हैं अगर देखा हाँ, जाए ये पूरा अस्तित्व तो यह है, उसी की ओर ही जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। यहाँ पर पनिशमेंट और कोई प्राइज ऐसा जैसा कुछ नहीं है। पनिशमेंट और अगर प्राइज हम लोग अपने से समझते हैं, इस आधार पर समझते हैं कि हम लोग को उसमें अगर रुचि नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को पनिशमेंट मिल रहा है। हम्म, हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं होती है, पनिशमेंट जैसा कुछ नहीं तो होता है। एक अंधविश्वास यहाँ पर जागृत होता है ना अगर देखा जाए हम्म। तो कुछ लोग अपने बाबा अपने कुछ देखा होगा आप ही के कुछ सर्कल में अपने आप को एक देवांश कहते हैं। अपने आप को कुछ पौराणिक पात्र ही के हिसाब से उनको मेरा पिछले जन्म का ये मैं विदुर बना था मान लीजिए। एक किसी ने कह लिया
तो प्रमाण कैसे मांगेंगे? इस तरीके से अगर कोई भी प्रमाण कर दे तो मतलब पिछले जन्म का प्रमाण क्या है? कोई भी कह देते कि मान लीजिए कि पिछले जन्म में कि किसी ने विदुर मान लिया अपने आप को, मैं पिछले जन्म में एक पौराणिक पात्र था, आज मैं कोई श्रापित कर्म से मैं फिर से मानव योनि में आ गया। तो इस तरीके से अपने अपने मनमाने बात करके ठगा तो नहीं जा सकता। इसके परिणाम दूसरे जो भी होते हैं समाज में। देखिए, पीछे के सहारे को लेकर के अपने को वर्तमान में जो स्थापित करने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति जो है वह हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति है। वो हाँ, जो स्थापित करता है इस समय अपने के कर्म से, विचार से, स्वभाव से, तो वो अभी का स्थापित करेगा ना। उसको पीछे की आड़ लेने की कौन सी जरूरत है? उसको कोई जरूरत नहीं है ना। वह तो सिर्फ अपने को अभी वर्तमान में वह हीन भावना से ग्रस्त समझता है। वो एक अहंकारी व्यक्ति है और पीछे के इमेज के बल पर ही वो सोचता है कि मैं ऐसा हो जाऊं। तो और उसका पीछे का इमेज कोई प्रमाणिक है नहीं, कोई उसकी मतलब वह है नहीं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। बस लोगों की जेहन में, लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हाँ भाई, पीछे ये ऐतिहासिक पात्र रहे हैं, तो उसके आधार पर ये सोचता है कि मेरा नाम हो जाए, और लोग भी उसको और उसके अनुयायी विशेषकर उसको उस हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। ये नजरिया हमारी समझ में सही नहीं है। अगर पीछे का उसका कोई जन्म जो है वो सिद्ध कर सकता है कि मैं हूं, तो वो सिद्ध करके दिखाए, तो एक बात दूसरी है। और जो व्यक्ति वास्तव में सही होता है तो वह तो अपने इसी बल पर सही होता है, और उसको तो वर्तमान कर्म और विचार उसके लिए पर्याप्त है। उसको पीछे की आड़ लेने की क्या जरूरत है? और कोई ऐसा कोई प्रमाण करके सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। यहाँ पे कुछ पूरे इतिहास में कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कहानियां तो खूब सुनी। अगर आप जातक कथाओं को पढ़ेंगे तो बुद्ध ने ढेर सारी कहानियां सुना रखी है कि पीछे में ये था, मैं वो था, मैं वो था, ये था, मैं वो था, वो था। वर्तमान काल में ये कहूँगा, अकबर को पिछले जन्म का एक ब्राह्मण माना कहा गया था, क्योंकि उनको एक कहानी एक ऐसी घड़ी गई थी कि वे पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, क्योंकि वो गाय के एक बाल उसमें आ गए थे। उसके कारण से उनके धर्म भ्रष्ट होने के वजह से वे फिर से अकबर हो गए। इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बहुत सारे हमारे यहाँ प्रचलित है। तो आप अगर वह तो गाय की महत्ता को बतलाने के लिए, जो आदमी गाय को ज्यादा महत्व देता है, तो उसकी महत्ता को बतलाने के लिए वह ऐसा लिखता है, या किसी को हे सिद्ध करने के लिए यह लिखता है। हाँ। तो आप ये समर्थन के लिए एक पहलू कह दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि अकबर वास्तविक में एक ब्राह्मण था पिछले जन्म में? इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? मैं कैसे कहूँगा? मैं क्यों कहूँगा? तो आपने एक समर्थन में कुछ एक थियरी कह दिया ना, तो इसके अनुसार ये तो मैं ये इसका समर्थन करता हूँ कि पिछला जन्म होता है। मैं यह मानता हूँ कि पिछला जन्म होता है। मैं यह मानता हूँ कि व्यक्ति जीरो से नहीं आता है। व्यक्ति सदैव कुछ से ही आता है, और व्यक्ति ने कोई भी चीज कुछ से ही आती है। कोई चीज अपने आप जीरो से नहीं आती है। हर चीज कुछ न कुछ से ही आती है, और कुछ न कुछ हो करके ही रहती है, और कुछ न कुछ फिर हो जाती है आगे। यानी उसका स्वरूप बदलते रहते हैं, निरंतर ये चलता रहता है। हाँ। इस आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर जो है पिछला जन्म सिद्ध होता है। किंतु ये सिर्फ एक ये हो गया ना कि अपने एक थियरी अपने, ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन आपने बता दिया। ऑब्जर्वेशन तो एक प्रमाण से आप स्थापित तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ये स्थापित कर सकते हैं ना। कोई व्यक्ति किसी चीज को जीरो करके दिखाए, मतलब कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक आज तक किसी चीज को जीरो करके नहीं दिखा पाया। तो नहीं, इसमें आप एक चीज बोल रहे हैं। मैं आपको एक इस दूसरे तर्क में आपको ले जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ठीक है, आपको 1980 का जो भी है उस समय का एक सूर्योदय याद है क्या? उस समय का
1980 का क्या याद है? सूर्योदय? नहीं, मैं इस आता ठीक है, आप 1947 भी मान लीजिए, 1970 अच्छा, फर्स्ट मतलब क्लास आपने आप सूर्योदय देखा। मेमोरी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेमोरी की बात कर मतलब रहा हूँ। पीछे के समय की मेमोरी की बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेमोरी तो व्यक्ति को, अगर आप 15 दिन के पीछे की मेमोरी की भी बात करेंगे ना, तो हम लोग हाँ, का मेमोरी ऐसा नहीं रहता है। मेमोरी में हम लोग का हाँ, दिमाग हम लोग का दिमाग उसी चीज को याद रखता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ना कि उन चीजों को याद नहीं रखता कि जो जो उसके लिए बहुत काम के नहीं है, उसको याद नहीं रखता बिना मतलब की चीज को। ये एक पहलू हो गया। आप ये कह सकते हैं कि मैं तो 1947 में रहा नहीं। मुझे जो भी पता है, जो मैंने कुछ 5 साल में हुआ, उसके बाद के नहीं, घटना अगर में मुझे मेमोरी याद नहीं है चीजों। फिर भी मैं था ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हम्म, याददाश्त अगर नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी याददाश्त नहीं रही तो मैं नहीं रहूंगा। मुझे कोई चीज याद नहीं है तो मेरा अतीत नहीं था, ऐसा थोड़ी होता है। अगर किंतु एक ये आदमी को, सिर्फ एक देखिए, एक मेमोरी लॉस की भी एक बीमारी होती है। अगर हाँ, होती होती। एक आदमी की मेमोरी पूरी लॉस हो जाए तो इसका मतलब क्या वो 10 साल पहले नहीं था? ये बात एक अनुमान ऐसा के नहीं है। रूप में हम कह मेमोरी सकते हैं, अगर मेमोरी देखा जाए। लॉस से व्यक्ति के अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। कि अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, मान लीजिए, तो तो भी आप रहेंगे ना, हम लोग जानते रहेंगे ना, हम लोग देख तो रहे हैं मैं ना तो कि आप रहूंगा, हैं। किंतु मैं अपने परिवार को पहचान तो नहीं आप पाऊंगा, नहीं समाज पहचानेंगे, को परिवार तो आपको पहचानेगा कि ये वही आदमी है जो कल था। हाँ, हो सकता है, किंतु तब मैं उसको उस घटना के आधार से मैं हाँ, रिलेट आप नहीं कर पाऊंगा, अगर देखा जाए। आपकी मेमोरी लॉस हो गई है तो ठीक है, आप नहीं पहचानेंगे, ये बात समझ में आती है। आप किसी हम्म, चीज को याद नहीं रख पाएंगे, ये भी बात समझ में आती है। हम्म, हो हम्म, सकता है कि आप जो कोमा में चले जाएं। हम्म। ऐसे भी केसेस है ना कि जो कि कोमा में चला गया, मेमोरी की तो बात छोड़ दीजिए, उसको कोई चीज ना वो देखता है ना समझता है। हाँ, ठीक है, फिर भी मैं तो वो इसके है, फिर दूसरे। भी तो वो है, फिर भी तो वो चला आ रहा है। फिर भी जो जिसकी मेमोरी पूरी लॉस हो गई है, पूरा कोमा में है, वो व्यक्ति भी जवान हो जाता है, बचपन में हुआ है। तो ये मेरे पास देखा हुआ केस है। नहीं, ठीक है, वो एक ये हो गया। हम्म। यहाँ पे दो चीज मैंने कहने की कोशिश की। यहाँ पे अतीत को मैंने कहने की कोशिश की, मैंने उस समय तो नहीं देखा। नहीं, मैं आपने अतीत को जो है मेमोरी के हिसाब से सोचा हाँ, ठीक है, कि ठीक है, ठीक है। मेमोरी के हिसाब से अतीत नहीं है। ठीक है, मैं वो दूसरे एक पक्ष में जाऊंगा। अगर हम्म। फ्यूचर में भी देखा जाए, तो फ्यूचर के अगर 2050 के बात करें, तो मुझे उस संदर्भ पे कोई एक ये नहीं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करके मुझे सारे घटना अब याद अच्छा, आके मैं एक चीज मैं आपको उस और बता दूं, समय। जो मेमोरी लॉस होती है हम्म, तो हाँ, कंप्लीट मेमोरी लॉस नहीं होती है। हम्म, हम लोग की जो मेमोरी है ना, जो जो उसके अलग अलग तल हैं, लेवल हैं। जो सबसे हम्म, ऊपर में सुपरफिशियल मेमोरी होती है, वो फिर हम्म, कोड होकर के फिर और जो है डीप पे चली जाती है, फिर उसका भी कोड होकर और डीप में चली जाती है। इस तरह से मेमोरी जो है कोड की कोड होने होने लगती है। यानी अगर साइंस इतना एडवांस कर जाए कि हम लोग की मेमोरी को अगर डीएनए से निकाल पाए, तो हम लोग की जो मेमोरी जो लॉस हो गई है तो वो फिर वापस आ जाएगी। यहाँ पे एक और समझना पड़ेगा। अगर वास्तविक एक दृष्टिकोण है, मैंने ये कहने की कोशिश की कि फ्यूचर में मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आज के समय भी हो, उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में आज के सूर्योदय वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके ये हो गया, अस्तित्व का अंत विलीन हो गया। मान लीजिए एक हो सकता है, आज भी हो रहा है कई जगह पे। कहने का मतलब ये है, सूरज तारे चांद वो हमेशा ही रहेंगे, पर उनके परिप्रेक्ष्य में वो एक उनकी दुनिया अंत हो गया। यहाँ पे क्या कहने का ये जरूरी है कि आप किसी भी तर्क दे या ना दे, जो भी समग्रता अस्तित्व के बात भी करें, तो वे अस्तित्व हमारे एक पर्सपेक्टिव से हम दुनिया देख रहे हैं। अगर मैं सूरज देख रहा हूँ, ये कुछ अनुभव कर रहा हूँ, मेरे एक दृष्टिकोण से वो काल चल रहा है, जर्नी चल रहा है, अगर देखा जाए तो, है ना। हम्म। आपके दृष्टिकोण से एक आपके उम्र मान लीजिए एक अमुक 60 या जो भी हो, उसके एक अंतर्गत आपकी जर्नी चल रही मान लीजिए।
तो मेरा एक सूरज जो भी है क्लॉक है ना, वो उसके दृष्टिकोण से मेरे जब काल जो भी एक होगा, जो भी समय आएगा, तो उस समय मेरे लिए तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो पुनर्जन्म वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मेमोरी के आधार से आपको फिर से एक स्थापित तो करना पड़ेगा। मेमोरी फॉल्टी जरूर है, किंतु यहाँ पे पुनर्जन्म को स्थापित करने के लिए मेमोरी से एक लोग स्थापित करने के लिए ये कर रहे हैं ना। जो भी मेमोरी अगर पुनर्जन्म है, मेमोरी को अगर हम लोग रिट्रेस कर सकें, हाँ, तो वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाएगा। बात इतनी होगी, मेमोरी को अगर हम लोग रिट्रेस कर सकें, पीछे की यादों को हम लोग वापस ला सकें, पिछले जन्म की यादों को वापस ला सकें, तो पिछला जन्म सिद्ध हो जाएगा, साइंटिफिकली सिद्ध हो जाएगा। मैं उसके आगे एक बात कहूंगा। जिस दिन हमारे जो ओल्ड एज है वो रिवर्स होने के लिए एक मेडिसिन आ जाए, मान लीजिए, वहां पे हम हमारे एक अमृतत्व का एक अंश हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरे एक परिप्रेक्ष्य में हम चले गए, हमारे हाथ पे जो भी कटे हैं, अपंग हुए एक लोग हैं, उनके एक मान लीजिए एक साइंस ने इतनी रीजनरेशन हो गया, उसका रीजनरेशन हो गया। दूसरी पहलू में एक मान लीजिए किसी ने फेस ट्रांसप्लांट करने की, आपने रूप रंग आज के वर्तमान में जो आपके फेस है उनको कंप्लीटली बदल करके एक दूसरे एक रिक्रिएट करने की कोशिश किया जाए, तो यहाँ पर एक आपने एक दैवत्व को पाने के लिए एक और नजदीक चले गए। उसके आगे मैं जाऊंगा, अगर आपके लिंग को भी बदलने के लिए एक एडवांसमेंट लाए जाए, जहाँ पे आप माता पिता भी बन सकते हैं लिंग परिवर्तन करके, यहाँ पर एक और नजदीक आ गए आप अमरत्व को पाने के लिए। जिस दिन ये सब हो जाएगा ना, जहाँ पे आपको धर्म इत्यादि के ऊपर, रिलीजन के ऊपर आपको सोचने के लिए जरूरत ही नहीं, मेरा ये मानना है। क्यों नहीं सोचने की जरूरत है? क्योंकि वहाँ पे आप अमृत को पाने के लिए आप किसी भी अनुभव कर सकते हैं ना। आपने जो भी कहा विकास के आधार से कहा ना, एक अमृत तो देखिए, शरीर से अमृत तो कभी संभव ही नहीं है। हाँ, किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी लाइफ तो हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, अमृत तो नहीं हो सकता। अमृत तो एक अलग चीज हो गई। अमृत ये जब पृथ्वी की जब जो है विनाश तय है, जब सूरज का विनाश तय है, तो पृथ्वी और सूरज के से ज्यादा आपकी आयु थोड़ी ना हो जाएगी, या ये प्रकाश की आयु भी एक समय में समाप्त हो जाती है, तो सबकी समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आकार है उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, और उसकी आयु बदलेगी वो। किंतु आपको रूप रंग बदल के लिंग को भी बदल लिया आपने, चाइनीज भी बन लिए, अगले फेस को रिक्रिएट करके आपने यूरोपियन भी बन लिए, अफ्रीकन भी बन लिए, सभी अनुभवों को ले लिया आपने। तो यहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है। यहाँ पे आपको जर्नी के सेटिस्फैक्शन अंत में आप संन्यास तो ले लेंगे ना, एक संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमृत जो भी आपने कहा कि अस्तित्व का भी एक अंत होता है, एक क्लॉक होता है। तो इस हिसाब से पुनर्जन्म के सहारे हमको लेना जरूरी नहीं। अगर साइंस ने ही सब अनुभव को आपको दे दिया, अगर मान लीजिए ओल्ड एज को भी रिवर्स कर लिया आपने, जो रेस है, अपने चेहरा है, काले गोरे सफेद या लाल पीला जो भी हो, उस सबके आपने दूसरे धर्म को भी आपने अनुभव करने के लिए कोशिश की, उस समाज में भी आपने एंटर कर ली। तो यहाँ पे प्रश्न नहीं आएगा कि कौन पिछले जन्म में कौन दोषी था, कौन नहीं था, क्या पाप किए। तो आप अपने मनमर्जी से अपने भाग्य को विधाता बन सकते हैं। मेरा ये एक नहीं, विधाता नहीं बन सकता। मैं एक फिगरेटिवली नहीं बन सकता, नहीं बन सकता बता रहा हूँ ना मैं। क्यों नहीं बन सकता मैं बता रहा हूँ। भाग्य विधाता का मतलब हो गया कि भाई मैं जैसा चाहूँ, जो कर्म चाहूँ, हाँ, जो हमारे में इच्छा हो, जो कुछ भी हो, मैं तुरंत प्राप्त कर लूँ, और ये संभव ही नहीं है।
नहीं, मैं एक ये काव्य क्यों नहीं संभव है? जैसे मान काव्य लीजिए उदाहरण के लिए एक आदमी, ठीक है, एक आदमी बन गया, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी से एक आदमी यूरोपियन बन गया, ठीक है, तुरंत ही वो सोचे कि मैं अभी 1 सेकंड के अंदर जो है सांप बन जाऊं। हाँ, वो नहीं हो सकता, वो तो हाँ, दूसरी शक्ति हो गए। तो वह जो है ना, तो भाग्य विधाता तो उसको कहेंगे ना, तुरंत ही वो ये सोच ले कि ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए। खाली नहीं, मैं उसका अपना बनना ही नहीं है, वो आदमी जो है शासन भी करना चाहता है। आदमी की इच्छाएं बहुत होती हैं, वो सोचता है कि मैं शासन भी कर लूं सभी आदमियों पर, सभी जीवों पर। तो वो सोचता है कि मैं पृथ्वी को अपनी उंगली पर उठा लूं। हाँ, तो आदमी की इच्छाएं तो बहुत कुछ हो सकती हैं, तो यहाँ पे वैसा तो संभव वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि कर्म उसके इस तरह से, उनके सोचने मात्र से वैसे कर्म नहीं हो जाते हैं। हर आदमी की शक्ति की अपनी एक सीमा होती है।